शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। आज की वर्कशीट नंबर है 41, विषय गणित, कक्षा 9वीं, तिथि 7 अक्टूबर 2020। घन और घनाभ का आयतन। आयतन क्या होता है? कोई भी जो 3D वस्तुएं हमने पढ़ी थी उसमें उसके अंदर वो कितनी जगह उसने घेरी हुई है वो उसका आयतन होता है। हमें एक खाली घनाभ आकार बॉक्स दिया गया है। आकृति 1 में देखें, एक खाली बॉक्स दिया हुआ है। अब हम पता लगाते हैं कि दिए गए बॉक्स में कितना स्थान है। यह पता लगाने के लिए हमने एक घन लिया जिसकी भुजा की लंबाई 1 मात्रक है, 1 यूनिट है इसकी। हमने एक घन लिया है। घनाभ आकार बॉक्स द्वारा घेरे गए स्थान को मापने के लिए हमने उसमें एक मात्रक लंबाई वाले घन को भरा। अब हम एक एक करके ये घन को इस घनाभ आकार बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं। क्या बता सकते हैं कि बॉक्स को पूरी तरह से भरने में हमें कितने घनों की आवश्यकता होगी? अब यहाँ देखो कितने घन ये इस्तेमाल हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए हैं। और ऐसे ही यहाँ पे और कितने आ सकते हैं? 2 पर लेयर और आ सकती है, मतलब 10 ये 20 30 घन आ सकते हैं। और हमने देखा कि बॉक्स की एक परत में 10 5 गुणा 2 घन हैं। इसको पूरी तरह से भरने के लिए हमें ऐसी 3 परतों की आवश्यकता होगी, इसलिए इसमें 30 5 गुणा 2 गुणा 3 घन की आवश्यकता है। अतः 30 मतलब 5 गुणा 2 गुणा 3। इस बॉक्स की लंबाई क्या हो गई? 5, चौड़ाई हो गई 2 और ऊंचाई हो गई 3। अतः बॉक्स द्वारा घेरे गए स्थान में 30 घन आएंगे, जो कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुणा करके मिला है। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप उसका आयतन कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप उसका आयतन कहलाती है। कोई भी वस्तु जो है उसका उसने कितना स्थान घेरा हुआ है वो उसका क्या होता है? आयतन होता है। या उसके अंदर हम कितना चीज़ डाल सकते हैं वो उसका आयतन है। अतः घनाभ आकार बॉक्स का आयतन क्या था? 5 गुणा 2 गुणा 3 30 घन मात्रक। अतः हमें घनाकार घनाभाकार वस्तुओं का आयतन ज्ञात करना है, तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा? घनाभ का आयतन हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और घन का आयतन क्या होगा? भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, क्योंकि उसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। दोनों के ही मात्रक क्या हो गए? घन मात्रक, क्यूबिक यूनिट्स होते हैं। दोनों के ही मात्रक क्या है? घन है। क्षेत्रफल में स्क्वायर यूनिट था, इसमें क्या है? क्यूबिक यूनिट आएगा। आइए एक प्रश्न को हल करते हैं। माचिस की डिब्बी का माप दिया हुआ हमें 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। ऐसी 12 डिब्बियों का आयतन कितना होगा? तो पहले एक डिब्बी का आयतन निकालते हैं। एक डिब्बी का आयतन LBH वो क्या हो गया? 4 गुणा 2.5 गुणा 1.5, वो आ गया 15 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। वो आयतन निकाल रहे हैं। तो ऐसे 12 डिब्बियों का आयतन एक का आ गया, तो 12 का कितना होगा? उसको 12 से गुणा कर देंगे। 12 गुणा 15 180 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न 1, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है 5 4 3 मीटर। तो कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। कमरे का आयतन कितना होगा? कमरे की लंबाई हमें दी हुई थी 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। तो कमरे का आयतन क्या हो गया? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 5 गुणा 4 गुणा 3, तो आ गया 60 मीटर क्यूब। प्रश्न नंबर 2, एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, तो डिब्बे का आयतन ज्ञात कीजिए। घनाकार डिब्बे का किनारा हमें दिया था 10 सेंटीमीटर। डिब्बे का आयतन क्या हो गया? भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सब अपनी कॉपी में अच्छे से समझ के करेंगे, और किसी को भी दिक्कत कोई हो तो वो पूछ सकते हैं, और जितनी जल्दी हो सके वो अपनी कॉपी में करके भेज देंगे।